सूजी हलवा रोटी सब कुछ बना करके टुकुर टुकुर टूर यतीम के तरह मौलाना साहब मौलवी साहब थोड़ा मेरे घर में फातिया कर दीजिएगा। 5-5 को जवान बेटा गलम है ना, गले में क्या कहते हैं हाथ दे के बैठा है, मोबाइल छेड़ रहा है, शीरनी मुसल्ला बिछा के सूजी हलवा रख के उसकी बहू इंतजार करे, अरे मौलवी साहब वाले ना रहे मौलवी साहब के इंतजार में। इसलिए जितने उलमा हैं इमसाल इस्लामपुर वालों अगल बगल वालों सुनो, किशनगंज के इलाके के लोगों सुनो, इमसाल शब बरात में हम लोगों ने कानून को बदल दिया है। अब फातिया में 10 टका 20 टका नहीं चलेगा। जिस घर में प्लेट के किनारे प्लेट के नीचे देखिएगा 10 टका 20 टका रखल है, वहां बैठना नहीं, खाली सूजी फूंक के निकल जाना। फातिया पढ़ना नहीं, देखो कि 20 टका है फूंक के निकल जाओ, अगर 30 रुपया है तो सूजी हाथ में उठा के फूंक दो फिर भी निकल जाओ, अगर 100 टका है तब देख बैठ करके फातिया पढ़ना। 5-5 को बेटा है, माँ बाप मरहूम के नाम पे कोई फातिया पढ़ने के लायक नहीं, 50 को 20 को टका देगा, बोल ठीक से दुआ कीजिए, 20 टका हम ठिका लिए, घर मकान खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, यार 20 टका हम ठिका लिए हैं हम। इसलिए इमसाल कोई भी 20 टका 10 टका दोगे तो खाली सूजी में फूका फूकी होगी, कोई फातिया नहीं। 100 टका नहीं देखेंगे तो कोई बैठना नहीं मुसल्ला। सस्ता पाए हम ही लोग सस्ता है। एक तो 7-8 हजार में तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना ये मुसलमान सताता है। एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी है ना हजरत, 20 नमाजी, उस 20 नमाजी में 5 को नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गया, 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया है, और 8 को नमाजी चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है। अफसोस लगता है उलमा की तनख्वाह इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। आजकल तो छोड़िए हजरत, बहुत हाफिज आलिम मौलाना से लड़की शादी करना रोक रही है। इतनी लड़कियां हैं, खाली कॉलेज 3 दिन कॉलेज चली गई ना, वो मैट्रिक इंटर में पढ़ लेगी और उसको कही कि फलना जगह लड़का है हाफिज जी है, शादी करोगे रिश्ता लगा दे। नहीं गो माँ मैं जान दे बरे वाह मौलवी ब्याह नहीं कर, बरे वाह पूरा खानदान तबाह, लड़की पागल, उसको चाहिए सुपर स्टार, न दाढ़ी न मोछ, लगता है हवाई अड्डा है, उनको चाहिए। लेकिन याद रख मेरी माँ बहन, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, मरने के बाद तुम्हारे जनाजा भी पढ़ेगा दाढ़ी वाला, तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, 40वां भी करेगा दाढ़ी वाला। इसलिए दाढ़ी से नफरत बहुत लड़कियां करने लगी, मुसलमान की बेटियां। आजकल तो मोबाइल में इतनी लड़कियां पागल है हजरत, जवान बेटी मोबाइल रखती है, जवान बेटी, न शादी है न कोई है न उसका शोहर है न कोई है, तो वो फोन कहाँ करती है, हर मोबाइल लेके कॉलेज स्कूल खेत खलिहान मकान दुकान मोबाइल, पता नहीं कहाँ बात करती है। और जहाँ माँ बाप रहे वहाँ किसी का अगर फोन अजनबी आ जाए और माँ पूछ ले किसका फोन है, टावर ना, अच्छा वो टावर ना, हाँ निकल गया, टावर है नहीं। और जहाँ उधर हटी खेत तरफ सटी ভালো আমি তোমাকে ভালোবাসি, अरे अजब हाल है, वहां पावर नहीं टावर नहीं पूरा पावर आ गया। बेटियों को रोक लो 17 से 18 हजार, भारत के धरती पे हमारी कौम की बेटी ने इस्लाम धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो, ताकि बेटियां किसी गैरों के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी। बेटी पे नजर रखो, बहुत अच्छा पैगाम। जवान बेटी पर नजर रख, बेटियों पर। बेटी को छोड़ के मौलाना पर नजर रखता है, मौलाना कहाँ बैठा है और बेटी कहाँ फुल टावर आया वो नहीं देखता है, मौलाना देखेगा। आप होटल में बैठ के चाय 3 दिन पीजिए, किसी के दरवाजे पे 2 दिन खाली बैठ के गप कीजिए, ये मौलवी जो है ना ठीक नहीं है, इसकी चाल चलन ठीक नहीं है। जवान मौलाना चश्मा पहन के सुरमा लगा के गाड़ी चला दीजिए मोहल्ला, इसकी नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना लगता है दूसरे हिसाब का। अगर कमरे में चुपचाप पड़े रहिए, किसी से बात मत कीजिए, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है,
किसी से बात नहीं करता, उसमें मौलाना काट के सलाह लगा के गुमराह टाइप का है। मतलब किसी से नहीं बात कीजिए, अपने रूम में रहिए तो उसमें भी बदनामी, यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए। ये गांव में दुपट्टी करवाया, मतलब मौलाना पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया। अफसोस लगता है, आलिम मौलमा का पीछा छोड़, तुम सदर सेक्रेटरी बने हो, गांव के बने हो, नौजवान के बने हो, मस्जिद देखने के लिए बनो, इमाम का पीछा करने के लिए सदर सेक्रेटरी नहीं होता है। कुछ सदर सेक्रेटरी इस मस्जिद में रहते हैं सर, इमाम का नाक में दम करके रखा है। इसलिए औलमा से गुजारिश है कि मदरसे में पढ़ाई शुरू कीजिए, उस मदरसे में हाफिज की भी पढ़ाई कीजिए, क़रात की भी पढ़ाई कीजिए, हिफ्ज़ की पढ़ाई कीजिए, आलिम की भी पढ़ाई कीजिए, और एक कमरा एक्स्ट्रा बना के उसमें बॉक्सर और कराटा भी मौलाना को सिखाइए। जब वो मोहल्ले में निकलेंगे टोपी दाढ़ी लेके पूछेगा आप मौलाना हैं? बोल हम मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, साथ में कराटा मैन बॉक्सर भी है। हिलेगा तो मार के पलाट फजर में हवा। कम नहीं सता रहा, तनख्वाह कम, काम ज्यादा। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। तेरा बेटा शर्म नहीं आती? 12-13 साल उम्र में 12 बजे रात तक गली 3-3, 5-5 लड़का टीम बना के बैठता है, टीम बना के बैठता है। क्या लगता है आपको? खा पिया और मोबाइल लेकर निकल गया। वो माँ और वो बाप कितना खत्म है, जिनका बाल बच्चा घर से बाहर गली में गाछ के नीचे, दरख्त के नीचे, है ना, दुकान के सामने में पीढ़ा में बैठ के माथा सटा के मर 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 दो बंदा अजीब तो लगता, पागल हो गया पूरा माल। पागल ही लगा। जहां रात में कुकुर सुतता था, कुकुर का डेरा था, कुकुर रात में जहां बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलने लगा, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठे। तब आकर औलाद को पढ़ा दे, ताकि बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं, आशिक़े मुस्तफा के तरह सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आप लोग थके क्या? नहीं, आप लोग नहीं थके। मेरी माँ बहन आपको मजार नहीं जाना, इधर क्या औरतें सुनते कि मजार में बहुत आगे होती। मेरी माँ बहन सुनो, कोई मजार औरतें नहीं जाएगी। मजार जाना अजमेर, कलियर, कछोछा, कहीं के मजार नहीं जा सकते। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। औरतें किसी की मजार के अंदर नहीं जा सकती। औरतें जब तक मजार के लिए निकलती है, जब तक वापस नहीं आती है, अल्लाह व रसूल के लानत उस औरत पर होती है जो मजार के लिए निकलती है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है। तू मजार मत जाना, तेरा शोहर मजार जाएंगे। तू बाजार भी मत जा, अगर जरूरत है तो चेहरे को ढक करके जा। लेकिन आजकल के औरतें कसम खुदा की, जब मजार में देखिएगा, हजरत मजार में क्रीम पाउडर लगा के, पूरा चेहरा सजा के, सुंदर भालो कपड़ा पहन के, बेग गद्दे में लटका के ऐसे चलती है, लगता है पता नहीं कहाँ की विदेशी औरत है। जबकि बन सवर के शोहर के पास जाती तो 2 रकत नफल का सवाब मिलता। मेरी माँ बहन सुन, अगर तू आंखों में काजल लगा के, माथा का चूल को, बाल को सवार के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर कपड़ा पहन के शोहर के पास खाली जाके तुम मुस्कुरा देना तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिल जाए। लेकिन काबिज होने के लिए तरह तरह के हद आजमाता है। याद रखें, हजारों किस्म की जंग हुई है, लेकिन वो जंग होती है और फिर तारीख उसे फरामोश कर देती है। वो मार के याद नहीं रखे जाते हैं, तारीख के सफात पर महफूज नहीं होते हैं, उसे लोग दोहराते नहीं है, उसे यादगार के तौर पर नहीं मनाते हैं। इस कुर्रे अर्दी पर हजारों अक़साम की जंग हुई है, लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन आप जरा बताओ कितनी जंग है जिसे बतौरे यादगार आप याद करते हो? कितनी लड़ाइयाँ हैं हजरात जिसे यादगार के तौर पर लोग, जिसके नाम पर जश्न या फिर नौहा खानी की महफिल आप करते हो, मातम कना होते हो? नहीं नहीं हजरात, याद रखें। लेकिन मेरे हुसैन जैसे कल याद किए जा रहे थे, वैसे ही
आज याद किए जा रहे हैं, बल्कि हजरत जावेद हसन अमजदी ने तो आपसे कह दिया इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। फर्क यह है जब इंसान दौलत के लिए लड़ता है, जंग करता है, तो जब तक दौलत होती है उस इंसान को याद किया जाता है। जब इंसान इक़्तिदार के लिए लड़ता है, जब तक हुकूमत रहती है वो इंसान जिंदा रहता है। जब इंसान किसी मुल्क के लिए लड़ता है, जब तक उस मुल्क की सरहदें महफूज हो वो इंसान याद किया जाता रहेगा। मतलब यह है कि जिस चीज के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, जब तक वो महबूब चीज है आप याद किए जाते रहेंगे, आपका नाम लिया जाता रहेगा, जमाना आपको याद रखेगा। लेकिन जब वो खत्म हो जाए तो आपका नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई आपको याद करने वाला नहीं होगा। बिला तमसील मुझे कहने का हक दिया जाए, मुसलमानों याद रखना, इंसान जिस चीज के लिए कुर्बानी देता है वो चीज होती है तो वो चीज उस इंसान को याद रखती है। लेकिन हुसैन क्यों जिंदा है, हुसैन की यादें क्यों जिंदा है, हुसैन हमारे दिल की धड़कनों में क्यों जिंदा है, हमारे अफकारों ख्यालात में क्यों जिंदा है। तो आज आवाज आती है, ये उलमा हज़रत ग़ाज़ी मिल्लत या काबिर आपको जवाब देंगे। सुनो सुनो, हुसैन ने कुर्बानी दौलत और इक़्तिदार के लिए नहीं दी है, हुसैन ने कुर्बानी दी है तो दीन मुस्तफा के लिए दी है, कुरान के लिए दी है, मुस्तफा की हदीस के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, खानदाने रसूल अकरम। इसलिए जब तक कुरान रहेगा, और सब जानते हैं कि कुछ नहीं होगा फिर भी कुरान होगा। हम मुसलमान भले रहे न रहे कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा। तो लोगों जब तक कुरान रहेगा, कुरान की हुर्मत पे हुसैन ने पैगाम दिया है, पहरा दिया है, मेरे हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मुस्तफा की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन का काम जिंदा रहेगा। लोगों इमाम हुसैन की शहादत ने जमाने को बता दिया, जमाने को बता दिया और तुम्हें पैगाम दिया कि तुम्हारे तीनों ईमान की कीमत हुकूमत नहीं बन सकती है, तुम्हारे तीनों ईमान की कीमत माल नहीं बन सकता है, तुम्हारे तीनों ईमान की कीमत दौलत नहीं बन सकती है। इसलिए अगर दौलत कीमत बन जाती तो हुसैन के कदमों में हुकूमत भी थी, दौलत भी थी। हुसैन ने बता दिया कि सबसे अहम अगर तुम्हारे लिए है मुसलमानों तो तुम्हारा दीन पहले है, तुम्हारा ईमान पहले है, तुम्हारा अकीदा पहले है। ये इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है। इसलिए लोगों सबसे पहले अपनी तरजीहात पर गौर करें, दीन को मुकद्दम रखे, ईमान को मुकद्दम रखे, अकीदे को मुकद्दम रखे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हुसैनी है तो दीन से समझौता नहीं बर्दाश्त कर सकते, अकीदे से समझौता नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा ईमान तो यह है कि प्यारे बाप वफादार है तो उसे सीने से लगाते हैं, बेटा गद्दार है तो उस पे लानत बरसाते हैं। यही आप देख लो, हज़रत अमीर माविया बाप है, क्या है, साहबी रसूल है। अमीर माविया हमारे सर के ताज है, क्या है, ताज है, उनकी अज़मत व शौकत। और यह है मकामे शान और रज़ा, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, वो खुदा से राजी है, खुदा उनसे राजी है। लेकिन वही बेटा हुसैन का गद्दार है, दीन का गद्दार है, तो बेटे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम बाप और बेटे का रिश्ता नहीं देखते, हम तो दीन देखते हैं, हम तो ईमान देखते हैं, हम तो अकीदा देखते हैं। अकीदा सही है, रहने वाला दुनिया के किसी गोशे में हो, अकीदा सही है तो उसे सीने से लगा लो, अकीदा गलत है तो उसे पीछे भगा दो। यही पैगाम है मैदान करबला का। अकीदे से कोई समझौता
दीन से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हजरत तशरीफ ले आए, इसलिए वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है मजीद में कोई खिताब करूं। अभी तो शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन यह है कि बड़े स्तर पे साया फगन है। जाहिर है कि उनकी मसरूफियात भी है, उनके साथ जिम्मेदारियां भी है, उनके साथ बहुत सारे मामलात हैं। बहरहाल मैंने जो आयत पेश की है उसका तर्जमा पेश कर दूं। हज़रात, आज के हालात के एतबार से आप कलमा पढ़ते हैं, आप मुसलमान हैं, तो याद रखें लोगों, अल्लाह कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। किनसे? मुसलमानों से खिताब फरमा रहा है कि लोगों हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ भूख से, कुछ प्यास से, कुछ जानों में कमी करके, कुछ मालों में कमी करके। और इन आजमाइशों के दरमियान अगर कोई साबित कदम रह गया, सब्र का मुजाहरा किया, तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मास साबिरीन। जब बंदा सब्र करता है तो खुदा जन्नत की बिशारत देता है। जब बंदा सब्र करता है तो खुदा अपनी रज़ा की बिशारत देता है। याद रखें लोगों, जरूर आजमाए जाएंगे। तारीख में बताती है अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब कि बहुत से हमारे अंबिया को भी आजमाया गया, सालेहीन को आजमाया गया, आरिफीन आजमाए गए, कामिलीन आजमाए गए, लेकिन आजमाइशों की सूरत मुख्तलिफ थी। एक ही वक्त में एक इंसान को भूख से भी आजमाया जा रहा हो, प्यास से भी आजमाया जा रहा हो, जानों में कमी करके भी आजमाया जा रहा हो, माल में कमी करके भी आजमाया जा रहा हो। पूरी तारीख इंसानी में कोई ऐसा शख्स सिवाय हुसैन के नजर नहीं आता है। हज़रात, किसी को एक वक्त में भूख है तो पानी का इंतजाम है, प्यास है तो खाने का इंतजाम है। हज़रात, बेटा इंतकाल कर रहा है तो बाप की जान महफूज है, लेकिन हुसैन के सामने भूख भी है, हुसैन के सामने प्यास भी है, हुसैन के सामने बेटे भी कुर्बान हो रहे हैं, भतीजे भी कुर्बान हो रहे हैं, भाई भी शहीद हो रहे हैं। खुद शहीद होने के लिए तैयार है। जब कुरान की इन आयतों की तफसीर तुम्हें देखनी हो तो प्रैक्टिकल में अमली एतबार से इमाम हुसैन की जिंदगी देख लो, शहीद करबला की तारीख उठाकर देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा हुसैन क्या पैगाम दे रहे हैं, हुसैनियत का पैगाम क्या है। लोगों, जिक्र हुसैन और फिक्र हुसैन को अपनाओ। इमाम हुसैन ने सारी आजमाइशों में डटकर मुकाबला किया और बताया लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ, ये कौन सी वकार है, बला का शह सवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। और गरीब नवाब हिंद से बोल पड़े, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने बनास्त हुसैन, सरदार नदा दस्ते यजीद हक्का के बिलाए ला इलाहा हुसैन, हक्का के बिलाए ला इलाहा हुसैन। इमाम हुसैन करप्शन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, इमाम हुसैन बददियानती के खिलाफ, इमाम हुसैन जुल्म के खिलाफ, इमाम हुसैन बदउनवानी के खिलाफ मैदान अमल में आए थे। और हुसैनियत इसी का नाम है कि हर नौजवान बुराइयों के खिलाफ खड़ा हो जाए, अपने आप को भी पाक करे, अपने समाज को भी पाक करे, अपनी रूह को भी सुथरा करे और अपने समाज की रूह को भी साफ करे, नमाजों की भी पाबंदी करे, दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। आप सब जानते हो नौजवानों, आखिरी सजदा ज़मीन करबल पे तमाम इम्तिहानात में गिरने के बाद आजमाइशों की भीड़ में हुसैन ने किया था और दुनिया को बताया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। जब तलवार के साए में नमाज पढ़ी जाती है, जा सकती है, तो कमलपुर में अमन के साए में मस्जिद में क्यों नहीं नमाज पढ़ी जा सकती है। लोगों, नमाज और दीन से अपना लो लगाए। परवरदिगार आलम हम आप सबको जो बातें कही गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहब्बत से पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम। क्या हजरत, आप लोग यूपी में नहीं है भाई, बिहार में है, बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ?
यही तो खौफ निकालने के लिए जिंदा है बलिया। माफ कीजिएगा, अनुदान और इमदाद को आपने सरकारी समझ लिया है। अरे इस लानत को जूते से मसल दो। बिल्कुल, क्या बात। जमीन का सौदा होता है, जमीर का सौदा नहीं होता। वाह 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 वाह। ए काली शर्ट, वो कहाँ का हीरो है यार? वो क्यों रहेगा बेचारा? धीरे से एक बार सुभान अल्लाह बोल दो ताकि मूड सही हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं? अब आंखें खोल, आकाए रहमत ने क्या फरमाया है। हजरत क्या कहा? हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन मुझसे है। जोर से बोलो, बोलो बोलो। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हजरत बाप से बेटा तो समझ में आ गया, क्या बात। दादा से पोता समझ में आ गया, नाना से नवासा समझ में आ गया, चचा से भतीजा समझ में आ गया, उस्ताद से शागिर्द समझ में आ गया, पीर से मुरीद समझ में आ गया। लेकिन ये तो दो बात हो गई। नबी फरमाते हुसैन मुझसे है, और फिर आगे आका फरमाते मैं हुसैन से हूं। क्या बात। बलिया भी यहां दो टुक कहता है, आओ खुले मैदान में आओ, हक्कानियत और सदाकत के की वादी में आओ। इस कौम को टुकड़े टुकड़ों में बांटने का इरादा बंद करो, हक के उजाले में आओ। तवज्जो चाहूं। अब बलियाबी की कुछ बातें लोगों को कड़वी लग सकती है, लगे कोई फर्क नहीं, लेकिन तारीख का यह हिस्सा है जनाब कि जब मक्के से इस्लाम चला तो पूरी दुनिया में 313 नबी वाले, 313 नबी वाले, सारा जमाना कुफ्र का असीर है। लेकिन जब काबे की अजमत को चुनौतियां दी गई, अल्लाह की उलूहियत को ललकारा गया, नबी रहमत के तकद्दुस पर पत्थर मारा गया, और जब कुरान करीम को झुठलाने का प्रोपगंडा चला तो 313 मुस्तफा वाले निकल पड़े बद्र की वादी में। बोल सकते हो तो बोल लो, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये 313 निकल पड़े तो उस वक्त कुफ्र नाच रहा था, इसलिए कि दौलत उसके पास थी, वो नाच रहा था। हुकूमत उसके पास थी, वो गुरूर में था। खाने का सारा सामान उसके पास था, वो नशे में था। लड़ने के सारे सामान उसके पास थे, वो घमंड का पुतला बना था। लेकिन जब नबी ये रहमत के ये 313 जानेसार चले हैं, क्या बात। सुभान अल्लाह। बोल यार, काश सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया हो। वाह वाह वाह। जब ये चले हैं 313, क्या बात। तो कुफ्र की जमीन कांप रही है। आहा। इक्तदार में बैठा कुफ्र खौफ से बेचैन बेकरार है। इसलिए नहीं कि 313 आए हैं, इसलिए कांप रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि अब हमें फौजों से मुकाबला नहीं करना है,
हमें मुस्तफा के आशिकों से मुकाबला करना। फौजें जंग जीतती भी है, हारती भी है, लेकिन जब आशिक उतरता है तो सिर्फ जीतता है, हारता नहीं है। जब ये 313 चले थे तो उस वक्त कुफ्र ने कहा था रसूल करीम के गुलामों वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। तुम भूखे हो, मैं खाकर आया हूं, तुम प्यासे हो, मैं पानी पर कब्जा करके बैठा हूं। तुम्हारे पास लड़ने को तलवार और असलहे नहीं, मेरे पास हथियार है। तुम पैदल हो, मैं सवारी पर हूं। ए मोहम्मद अरबी के गुलामों लौट जाओ, अपने बच्चों को यतीम मत बनाओ, लौट जाओ। अपनी औरतों को बेवा मत बनाओ, लौट जाओ। अपने बच्चों को टूवर मत बनाओ, लौट जाओ। तेरी बेटियां चीख रही है, वापस हो जाओ। तेरे बच्चे तेरी जिंदगी की खैरात मांग रहे, लौट जाओ। रसूल करीम के आशिकों ने ललकार के जवाब दिया, सुन। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, साहेबगंज, ठाकुरगंज, मुसलमान तेरी कोठी हवेली, तेरे बाजुओं की कुव्वत से कुफ्र को डर नहीं लगता। डर लगता है कुफ्र को तो मुस्तफा के आशिकों से डर लगता है। इसलिए कि वो तेरी तारीख क्या पढ़े रे, वो इस्लाम की तारीख पढ़ के तब मुसलमान होता है। वो इस्लाम की तारीख पढ़ के तब मुसलमान होता है। लेकिन यहां मातम करो साहब, जब ये 313 निकले हैं और जैसे ही कहा कि आओ, नबी करीम के आशिकों ने जवाब दिया, ओए चुनौतियां किसे दे रहा, सुन। बच्चे मेरे यतीम होंगे, मातम तू क्यों कर रहा? औरतें मेरी बेवा होंगी, सर तू क्यों पीट रहा? सुन, भूखे मैं हूं, तड़प तू क्यों रहा? याद करना मुसलमान, जब 313 चले थे तो भूख से कदम नहीं बढ़ रहे थे। अचानक एहसास आया कि हम तो भूखे हैं, क्या बात? हम इतनी बड़ी ताकत से कैसे लड़ सकते हैं? अचानक हल्की सी हवा चली, कौनैन के कासिम, कौनैन के आका, कौनैन के दाता, रहमत आलम का पैराहने मुकद्दस लहरा गया। और जैसे ही दामने करम ऊपर उठा है, नबी पाक के सहाबा की चीखें निकल गई, हम तो 3 दिन के भूखे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल तो न जाने कब के खाए हैं कि इनके शिकमे पाक पर पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। गैरतदार मावों का दूध पिया है, गैरतदार बाप के खून से पैदाइश है। तो पढ़ तारीख बदर वालों की, पढ़ तारीख खैबर वालों की, पढ़ तारीख उन आशिकों की। सहाबा इकराम बिफर पड़े, हम तो सिर्फ 3 दिन के भूखे हैं। जिस रसूल करीम को अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि अपना हर हुक्म बंदों तक जिब्रील को रसूल की बारगाह में भेज करके दे, आज उस नूर मुजस्सम के शिकमे पाक पर पत्थर बंधे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गैरत वाली मां का दूध पिया है तो याद रख, तेरे बाजुओं के बल पर तेरे गांव में इस्लाम नहीं आया रे। जब बदर में लाशें तड़पी है तब इस्लाम आगे सफर किया है। जब खैबर में लाशें तड़पी है तब इस्लाम अरब से बाहर निकला है। और जब इस्लाम निकल रहा था तो चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं,
बल्कि सरों पर अमामा और टोपियों के साथ कुफ्र की वादियों को ललकार के कह रहा था, मैं आ रहा हूं, रोक सकते हो तो रोक लो, मैं चल पड़ा हूं, रोक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीख इस्लाम, पैगाम इस्लाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, सदर मरकजी इदारे शरीया पटना। अरे उसको बिछा दो ना बैठने के लिए, लेडीज के लिए जगह बना रहे हो, ठोक दो, जल्दी ठोक दो बेटा, जहां माँ बहने वहीं रहने दो ना। अगर इतनी हिम्मत है तो वो जो घूम रहे हैं लोफर लोग माँ बहनों की तरफ, चार डंडा दो, देखो अभी कैसे बरसात के मेढक की तरह खाली कर देंगे जगह मेरी माँ बहन बेटियों के लिए। बहुत दिक्कत है हजरत, सुनोगे? अरे बोलो सुनोगे तो सारा मजमा दोनों हाथ उड़ा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे थोड़ी ताकत लगा के जोर से बोल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि जिस कौम की बेटियां माएं दिक्कत में हो, उस कौम के लोगों को अपनी बेटियों को दिक्कत में देखना अच्छा लगता है? तो थोड़ी जगह खाली कर दो, मेरी बेटियां सुकून के साथ बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। आ जाइए, और जिसको भागना हो निकल लो। आ जी, ए बाबू जल्दी ठोको, बस 5-7 मिनट और। ठीक है, प्यार से वही बात